हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा होंगे। हम स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइस, मेरा नाम है अश्विनी शर्मा। आज आप लोगों को बीच लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बी फार्मा 4th सेमेस्टर और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल क्वेश्चन है 17 जो हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन 2 मार्क्स की ओनली हर यूनिट से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करें तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है या कोई भी नोट्स का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो देखते हैं पहला यूनिट से क्या क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो यह है डिफाइन द आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। आप लोग आइसोमरिज्म के बारे में और स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में बताना है। हमने बताया था कि आइसोमरिज्म क्या होता है और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है। फिर डिफाइन द इंसोमरिज्म एंड डाई स्टीरियो आइसोमरिज्म विथ एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर डिफाइन द मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड होता क्या है एंड वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो मीसो कंपाउंड होता है या ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं, इसके बारे में बताना है। फिर डिफरेंस बिटवीन कायरल या एक कायरल कंपाउंड, कायरल और डिफरेंस बताना है कायरल में और एक कायरल में कंपाउंड्स में। फिर देखते हैं डिफाइन द सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल क्या होता है, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएल सिस्टम ऑफ द नॉमिनलेचर विथ एग्जाम्पल के साथ, या तो कंबाइन करके पूछ सकता है या तो अलग अलग पूछ सकता है। फिर एक्सप्लेन द पार्टियली एंड अब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस, यानी कि पार्शियली एंड अब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। फिर देखते हैं सेकेंड यूनिट के डिफरेंस बिटवीन ई एंड जेड आइसोमर विथ एग्जाम्पल। ई जेड के जो आइसोमर होते हैं उसको डिफरेंस बताना है कि ई जेड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल के सहित। फिर राइट द कन्फर्मेशन एंड द इथेन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशन आइसोमर क्या होता है, फिर इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। फिर डिफाइन द स्टीरियोस्पेसिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियोस्पेसिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है। ये हो सके तो 7 नंबर पूछ सकता है या तो 10 नंबर पूछ सकता है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा डिटेल में तो सही रहेगा। फिर देखिए थर्ड यूनिट बेसिकली ये पूछता है कि राइट द सिंथेसिस रिएक्शन स्ट्रक्चर मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरॉन पायरॉल और थायोफिन। देखिए या तो 7 नंबर पूछ सकता है तीनों, नहीं तो या तो 2 नंबर में, या तो 10 नंबर पूछेगा तो इसके बारे में डिटेल लिखना है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके कैसे सिंथेसिस क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है ना। फिर इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में पूछ दे 2 नंबर में तो बस इसके सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा एक लिख दीजिए, इसके रिएक्शन लिख दीजिए और इसका यूजेज और स्ट्रक्चर लिख दीजिए। बहुत है, काफ़ी इतना ही है। Give the order of the aromaticity and the reactivity of the pyrrole, furol and thiophene. Order यानी reactivity, जो क्या ऑर्डर है एरोमेटिसिटी का एंड रिएक्टिविटी ऑफ द पायरोल का एंड फ्यूरोल का। फिर डिफाइन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल। अच्छा ऐसे पूछ देगा कि डिफाइन द 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे पूछ देगा गिव द 2 एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर देखते हैं फोर्थ यूनिट में गिव द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इमिडाजोलिन थायोजोलिन ऑक्साजोलिन। सिंथेसिस मेडिसिनल यूज एंड इमिडाजोलिन थायोजोलिन ऑक्साजोलिन का। फिर सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ द पायरिडीन एसाइरिडीन आइसोक्यूनिलिन क्यूलिन पैरामिडीन एंड प्यूरिन। ये चारों आप लोग पाँचों ही आप लोग याद करिए, 1 2 3 4 5 6 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 10 नंबर पूछ सकता है ना तो 7 नंबर पूछ सकता है, लेकिन बेसिकली ये 7 नंबर में पूछ सकता है तीनों। आप लोगों की मर्जी, मेरा तो इतना काम है, हम लोग को बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाते हैं। डिफाइन द क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेम्सन रिडक्शन क्या होता है, फिर ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन लिखना है। वाल्व कैंसर एंड किंसन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में लिखना है। फिर बैकमैन्स रिएरेंजमेंट लिखना है। थैंक यू गाइस,
चैनल में बने रहिए, सपोर्ट करिए कि ऐसे ही आप लोग का इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।